ड्राइविंग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर बेस्ड रिग्रेशन पैरामीटर्स में हमने करना ये होता है कि हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, ब्लू डॉट्स जो हैं वो डेटा पॉइंट्स को शो कर रहे हैं। हमने इन ब्लू डॉट्स के बीच में से एक बेस्ट फिट लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है कि ये जो रेजिडुअल्स हैं, ये जो रेड लाइंस हैं, इनका अगर आप स्क्वायर करें और स्क्वायर करके सम कर लें तो वो सम लीस्ट होना चाहिए किसी भी और लाइन से जो आप इस येलो लाइन के मुकाबले में ड्रॉ करेंगे। तो लिहाजा रिग्रेशन पैरामीटर्स बीटा नॉट और बीटा वन की डेरिवेशन हम करेंगे इस एजम्पशन के साथ कि ये जो सम ऑफ द स्क्वायर्ड रेजिडुअल हैं ये लीस्ट हों। सिंपल सी रिग्रेशन इक्वेशन है, इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं। y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई एंड द रेजिडुअल। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो रेजिडुअल इज इक्वल टू वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई। ओएलएस रिग्रेशन का पर्पज़ ये है या इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर्ड रेजिडुअल। इस तरह से ये बीटा नॉट और बीटा वन को डिफाइन किया जाए कि जो सम ऑफ द स्क्वायर्ड रेजिडुअल है या रेजिडुअल के स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम हो, वो लीस्ट हो। इसी वजह से इसको लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन भी कहते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर हम ड्रॉ करें तो हम कहेंगे कि मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल्स, रेजिडुअल के स्क्वायर को हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्ड रेजिडुअल को हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं रेजिडुअल इज इक्वल टू वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई है, तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिनिमाइज करने के लिए या उसका मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए आप उसको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसमें आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और जो भी पैरामीटर आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए उसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पार्शियल डेरिवेटिव की सूरत में लगेगी क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम बीटा नॉट को फाइंड आउट करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट। ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, जब आपने डेरिवेटिव लिया तो उसके ऊपर चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल में जब पावर फंक्शन आ रहा होता है तो उसमें आप करते ये हैं कि यू टेक द पावर डाउन, पावर आप इधर ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो फंक्शन को एक दफ़ा वैसे ही लिख लिया जाता है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उस इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ। तो चेन रूल आप किसी भी जगह पे कैलकुलस की बुक में से देख सकते हैं, ये उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो गई, फंक्शन एक दफ़ा मुकम्मल एज इट इज़ लिख दिया गया और उसके बाद इस फंक्शन का इंटरनल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट माइनस वन हमने बाद में मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस वन इसलिए आया कि पार्शियल डेरिवेटिव है, वाई वन जो है वो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट जो है वो ज़ीरो होगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इन इटसेल्फ इसके अपने साथ ही नेगेटिव वन होगा और इसमें क्योंकि बीटा नॉट है नहीं है लिहाजा ये भी पार्शियल डेरिवेटिव में ज़ीरो कहलाएगा। फंक्शन को फर्दर सॉल्व किया, ये माइनस वन आपने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टू हो गया और बाकी फंक्शन एज इट इज़ आ गया। माइनस टू को इक्वालिटी के उधर ले गए क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में ये इक्वेशन जो है वो जीरो को इक्वलेंट पुट कर दी थी। ये टू आप उधर ले जाएंगे, उधर जाके ये टू ज़ीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। समेशन साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, समेशन इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, और बीटा वन एक्स आई के साथ भी समेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस सम ऑफ बीटा नॉट जो है ये इक्वालिटी के इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ और बाकी इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ रहेगी। किसी भी कांस्टेंट का अगर आप सम लें तो बेसिकली आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसके नंबर के साथ। मिसाल के तौर पे अगर आप 2 को 3 दफ़ा जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 2 को 3 से ज़रब दे रहे हैं। तो इसी असूल के मुताबिक समेशन को हमने n में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि बीटा नॉट एक कांस्टेंट है और बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रही है। n की वैल्यू को उस साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे हम, सम ऑफ y डिवाइड बाई n माइनस बीटा वन सम ऑफ x डिवाइडेड बाई n। सम ऑफ y डिवाइड बाई n बराबर होगा y बार के। यही एवरेज निकालने का तरीका है कि किसी भी वैल्यू को सम करें और n पे डिवाइड कर दें। इसी तरह से सम ऑफ x डिवाइड बाई n जो है ये भी x बार में कन्वर्ट हो जाएगा। लीस्ट स्क्वायर डेरिवेशन के मुताबिक बीटा नॉट की जो फंक्शन निकलेगा वो बराबर होगा y बार माइनस बीटा वन x बार के। अभी हमने देखा कि बीटा नॉट इज इक्वल टू y बार माइनस बीटा वन x बार। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम मिनिमाइज करेंगे सम ऑफ द स्क्वायर रेजिडुअल को उसी तरह से जिस तरह से हम पहले कर रहे थे बीटा नॉट के लिए। अब क्योंकि बीटा नॉट की वैल्यू हमें मालूम है लिहाजा हम बीटा नॉट की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे और अब बीटा वन के लिए हम डेरिवेशन करेंगे इस इक्वेशन की। इस इक्वेशन में हमने बीटा नॉट की वैल्यू को पुट कर दिया और बाकी वैल्यूज़ को उसी तरह से सेम रखा। इस स्टेप में हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया और वाई आई माइनस वाई बार को इकट्ठा कर दिया और बाकी इक्वेशन को हमने सेपरेट रखा। इस इक्वेशन में हमने बीटा वन को कॉमन ले लिया है और हमने माइनस बीटा वन को कॉमन लिया है। इसकी एक वजह है
उसकी एक वजह यह है कि एक तो ये फंक्शन, ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं ये सिमिलर हो जाएंगी, x1 के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा और x बार के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि हम यही चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन इसके साथ मैच करें। और दूसरी इसकी वजह यह है कि जिस टाइम पे हम बीटा 1 को इक्वालिटी के उस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप पॉजिटिव बीटा भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उससे आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, लिहाजा स्टेप्स को रिड्यूस करने के लिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव बीटा 1 को कॉमन लिया और यहाँ पे अंदर के जो साइन है वो चेंज कर दिए हैं। आप नेगेटिव बीटा 1 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये इक्वेशन वापस मिल जाएगी, लिहाजा ये दो आइडेंटिकल हैं, ये एक दूसरे के बराबर हैं। इस स्टेप में उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को लिया। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव लेकर उसको जीरो के इक्वल पुट कर दें और फिर जिस फंक्शन को आपने फाइंड आउट करना है या जिस वेरिएबल को आपने फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, उसके लिए उस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। इस स्टेप में मैंने यहाँ पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1। जब आप बीटा 1 के रिस्पेक्ट से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो एक दफ़ा ये 2 की पावर जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी इस इक्वेशन के साथ एज इट इज़, और उसके बाद इसका इंटरनल डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक दफ़ा 2 की पावर यहाँ आ गई, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रही, और फिर इसका इंटरनल डेरिवेटिव इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। अंदर के डेरिवेटिव में इस पार्ट में क्योंकि बीटा 1 है ही नहीं है, लिहाजा ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 कहलाएगा। इस पार्ट में बीटा 1 है और बीटा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस अमाउंट के साथ, तो लिहाजा जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस x बार के बराबर इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकल आएगा। तो ये चेन रूल के मुताबिक हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। इस स्टेप में कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए ये माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तरह से ये -1 है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने इस -1 को यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे प्लेस कर दिया और बाकी इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लिया। इस स्टेप में 2 की जो ये वैल्यू है ये क्योंकि हमने इक्वेशन को इक्वल किया है टू 0 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ये 2 ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद इस समेशन को और इस x बार को हमने इस इंटरनल ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस वैल्यू को और इस सम वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो सम और ये दो ये x बार जब अंदर मल्टीप्लाई होगा y बार के साथ, तो ये बन जाएगा सम ऑफ i फ्रॉम 1 टू n ऑफ y बार इंटू x बार। और जब ये x बार और समेशन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे बीटा 1 सम ऑफ x बार स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी x बार है, तो जब ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर के साथ आ जाएगा। इस स्टेप में ये बीटा 1 और इसकी ये सारी वैल्यू इक्वालिटी के उस तरफ ले गए पॉजिटिव साइन के साथ और बाकी इक्वेशन को वैसे लिख दिया। और इस स्टेप में ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है बीटा 1 के साथ, आप इसको इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगी, तो लिहाजा बीटा 1 का फार्मूला बनेगा सम ऑफ y बार इंटू x बार डिवाइडेड बाई सम ऑफ x बार स्क्वायर। इसी चीज़ को हम सिंपली लिखते हैं बीटा 1। इसी चीज़ को सिंपली आप लिख सकते हैं कि बीटा 1 इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइड बाय द वेरियंस ऑफ x, या दूसरे लफ्ज़ों में सिग्मा xy डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर x। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन के मुताबिक या लीस्ट स्क्वायर डेरिवेशन के मुताबिक बीटा 1 की वैल्यू बीटा नॉट को फाइंड आउट करने के लिए y बार माइनस बीटा 1 x बार चाहिए होता है, और बीटा 1 को फाइंड आउट करने के लिए कोवेरियंस ऑफ x एंड y एंड वेरियंस ऑफ x चाहिए होता है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन के मुताबिक बीटा नॉट की वैल्यू होगी y बार माइनस बीटा 1 x बार और बीटा 1 की वैल्यू होगी कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ x। तो कंपेयर करते हैं कि अगर हम यही डेरिवेशन करें दोबारा लेकिन एस्टिमेशन का मेथड चेंज कर दें, यानी इस दफ़ा हम मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन अप्लाई करें, तो फिर बीटा नॉट और बीटा 1 का फार्मूला क्या होगा।